ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। साईं दीदार फैमिली को मेरा प्रणाम नमस्कार। मैं गायत्री गुजरात से आप सभी के समक्ष बाबा की बहुत ही सुंदर एक लीला व्यक्त करने चल रही हूँ जो बाबा ने मेरे साथ की है। और बाबा अपने सभी भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं क्योंकि साईं कथा अनंत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन चीज़ें मतलब तीन पार्ट में बताऊंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम थी। फिर सेकंड थिंग कि रिकवर मैं कैसे हुई विथ बाबा ग्रेस। एंड थर्ड मैंने क्या लेसन लिया है वो मैं आपको शेयर करूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे मैं गिर गई थी अपने घर पे ही और 2 बार गिर गई थी। तो मेरे को लेफ़्ट लेग के हिप बॉल पे फ्रैक्चर हो गया था। और ये फ्रैक्चर मुझे हुआ था 2022 के एंडिंग में। फ्रैक्चर होने के बाद स्टार्टिंग में मुझे जब गिर गई थी तो पता नहीं चला था कि मैं कैसे गिरी हूँ, क्या है, इतना गंभीर भी चोट है, आई डोंट नो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्सरे वाली रिपोर्ट हुई थी। फिर एक्सरे वाली रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखा, उसने उसने बोला कि नहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर उसने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की। मेडिसिन मेरी स्टार्ट रही लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने बोला कि बल्कि मेडिसिन खाने से ऐसे 0% भी मतलब कुछ फ़र्क नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला, मैं और भी लो हो गई बहुत ही ज़्यादा, मतलब चलना मेरा रुक गया और कदम मेरे पीछे हटते थे, आगे बढ़ते ही नहीं थे कदम। एकदम ऐसा लगता था कि उस पैर में बहुत भारी भारीपन सा अच्छी, जहाँ हिप बॉल है वो बढ़ता ही नहीं था, मैं मूवमेंट ही नहीं कर पाती थी लेफ़्ट लेग से। देन आफ्टर फिर डॉक्टर ने एमआरआई के लिए सजेस्ट किया कि देखना है अंदर की हुआ क्या है, क्या एग्जैक्ट व्हाट प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुआ और उसमें ये निकल कर आया कि हिप बॉल पे लेफ्ट लेग के हिप बॉल पे माइल्ड फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कंसर्न किया मुझे टोटली 3 मंथ का बेड रेस्ट करने के लिए। 3 मंथ के बेड रेस्ट करने के लिए फिर और भी बहुत सारे टेस्ट एंड रिपोर्ट्स हुए थे। उसमें ऐसा आया कि विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी हो गई है, विटामिन B12 की कमी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी सारी मेडिसिन के साथ साथ जो भी डाइट वगैरह डॉक्टर ने मुझे बोला वो मैंने लिया। उन्होंने बोला था 3 मंथ के लिए बेड रेस्ट लेना। तो पहले तो मैं एटलीस्ट धीमे धीमे चलती भी थी, भले पेन था बट मैं चलती थी। फिर बेड रेस्ट किया मैंने टोटली 1 मंथ। और दवा इतनी हाई हाई डोज की रहती थी कि मुझे ये ख्याल भी नहीं रहता था कि कौन सी डेट चल रही है, कौन सा दिन है और सुबह हो रही है कि शाम हो रही है। टोटली मतलब दवा खा के पूरे दिन बेड पे पड़े रहना, एकदम बेहोशी की हालत में, कुछ पता ही नहीं कि क्या ज़िंदगी चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ ख्याल नहीं। देन आफ्टर ये जो 1 मंथ मैंने ये बेड रेस्ट किया, उस पूरा किया, दवा भी खाई, कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मेरी मम्मी मुझे वॉशरूम तक मुझे उठा, मतलब सपोर्ट से मैं उठती थी, जाती थी। फिर वापस आते वक्त बॉल को ऐसे पकड़ पकड़ कर आती थी और बहुत पेनफुल रहा ये पीरियड। और फिर उसके बाद अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी कि मैं रिकवर कैसे हुई। और फिर उसके बाद मुझे इसी दौरान ना मैं अनु जी की वीडियो से कनेक्ट हुई और उसमें सबसे पहले मुझे मैंने ये वीडियो देखा था कि ये ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ के आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा मंत्र था बट मैंने सुना। और जब मैंने पूरा मंत्र सुना तो मुझे उसमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरी जो भी प्रॉब्लम थी सारी आइडेंटिफाई की हुई है, प्लस उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। फिर मैं उसको अगेन रिपीट कर कर के सुनती गई क्योंकि जब मैं सुनती थी तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन आती थी, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। फिर मेरी एक हैबिट हो गई कि मैं जो टाइम अपना बेड पे ऐसे पड़ी रहती थी तो मैं अनु जी के वीडियो से कनेक्ट होने लगी। और वो वीडियो था कष्ट निवारण मंत्र, पहला वीडियो था। तो कष्ट निवारण मंत्र की एक एक लाइन को मैंने इतना सुंदर से अपने माइंड में उसको समझा, सॉल्व किया और बहुत कुछ। फिर डे बाय डे फिर और भी वीडियो देखती गई और अच्छा सुकून आने लगा इन द सेंस। फिर उसके बाद हुआ यूं कि बाबा का मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में मैंने ये देखा,
बाबा तो हालांकि हम बचपन से बाबा से कनेक्ट हैं, लेकिन बाबा स्वप्न में भी आते थे, कभी फोटो के रूप में ऐसा लगता था, कभी मंदिर हम जा रहे हों, ऐसा कुछ सपना आता था। लेकिन जैसे साक्षात ईश्वर का तो कोई अवतार है, वो सच्चिदानंद है, साकार निराकार जो भी है। मतलब मैंने इतना सुंदर देखा सपने में कि बाबा साक्षात वाइट कफनी ऐसे थोड़ी मटमेली हुई पहने हुए आ रहे हैं मेरे सामने। और फिर मेरे जहाँ हिप बॉल पे फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पे उन्होंने उदी अप्लाई किया। इसके पहले मैं उदी अप्लाई करती थी, लेकिन जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ अप्लाई नहीं करती थी। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने को मेरी सिस्टर्स को मैंने बताया कि मुझे ऐसा ड्रीम आया है कि बाबा मेरे हिप बॉल पे मम्मा उदी लगा रहे हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि देख, तू उदी नहीं लगाती थी ना, क्योंकि मेरा मानना ऐसा था कि नहीं, बाबा की उदी बहुत डिवाइन होती है, उसको हम अपने पैर पे नहीं टच कर सकते। तो मैं उसको फॉरहेड पे अप्लाई करती थी और उदी जल पीती थी, इतना करती थी। फिर उसके बाद जब बाबा का ये ड्रीम आया मुझे, तो उसके बाद से मैंने जहाँ हिप बॉल पे फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पे मैंने उदी का टीका अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और 11 वचन पढ़ के अप्लाई करती थी, जैसे अनुजी बताते थे। और हालांकि उस समय मेरे पास शिरडी वाली उदी नहीं थी, जैसे अनुजी बताते थे कि हम जो घर में पूजा करते हैं, पूजा रूम में जो अगरबत्ती लगाते हैं, वो ही उदी आप 11 वचन पढ़िए और जहाँ भी आपको कष्ट है वो लगा लीजिए। तो फिर मैं यही करती थी कि बाबा ने भी स्वप्न दे दिया और मुझे ऐसे इंडिकेशंस भी मिल रहे हैं। फिर मैंने अपने हिप बॉल फ्रैक्चर पे उदी का टीका अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगने लगा। फिर क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा वाइब्रेशन होने लगता था। तो यहाँ से मेरी रिकवरी की जर्नी स्टार्ट होती है, जो बाबा के ग्रेस, बाबा के आशीर्वाद, बाबा की ब्लेसिंग, सब कुछ। तो मैंने सिर्फ बुक्स में और ऐसे जनरल से पढ़ा था कि हीलिंग, लेकिन मुझे पता नहीं था हीलिंग क्या होता है। लेकिन जब बाबा की उदी का टीका मैं अपने हिप बॉल फ्रैक्चर पे अप्लाई करती थी, उस टाइम मेरा पूरे पैर में एक बहुत ही अलग वाइब्रेशन होती थी। और वो वाइब्रेशन ऐसी वाइब्रेशन होती थी कि जिससे मुझे पेन नहीं होता था, लेकिन ऐसा फील होता था जैसे मेरी सारी जो नर्व्स हैं, मेरा जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, वो सारा बहुत ही स्मूथली चल रहा है। और तुरंत नहीं हुआ, लेकिन बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा तो है लेकिन सब्र भी रखो। तो मैंने वही किया, मैं लगाती गई और ये धीमे धीमे करते करते पूरा इतना अच्छा हो गया कि मैं विदाउट सपोर्ट के, मतलब अपने आप से उठने लगी, अपने घर में घूमने लगी। फिर धीमे धीमे मंदिर भी जाना स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर टाइम लगा, पूरे 8 to 9 मंथ मैंने उदी लगाती गई, खाती गई। और ये 8 से 9 महीने के दौरान एक चीज़ और हुई थी। जब मैंने बाबा का ड्रीम देखा था, तो मुझे एक इंडिकेशंस भी मिला था कि मेरी उदी ही है जिससे तुम ठीक होगी। तो मैंने जब बेड रेस्ट पे थी मैं, तो मैंने किसी को बिना बताए दवा छोड़ दी थी। मैंने, मतलब ऐसा मुझे हुआ कि दवा खा के तो मैं और भी ज़्यादा बेहोशी जैसी पड़ी हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा मैं सबको बताती हूँ, लेकिन मैंने एक दिन नहीं खाई दवा, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन खाए, कुछ नहीं। फिर ऐसे 2-3 दिन छोड़ दी। फिर घर में किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा था कि अगर मैं इनको बताऊंगी तो फिर ये मुझे डांटेंगे। फिर मैंने 20 डे पूरे कंप्लीट हो गए, मैंने एक भी दवा नहीं खाई रिगार्डिंग ये जो भी था। सिर्फ उदी लगाती थी मैं, उदी खाती थी। और फिर उसके बाद मेरे पापा आए। पापा बोलते हैं कि अभी तो तेरी दवा फिनिश हो गई होगी, दूसरी लानी होगी। मैंने बोला नहीं पापा। फिर सबको मैंने फिर रिवील किया कि ऐसा ऐसा है, मैंने दवा बिल्कुल से छोड़ दिया है। फिर बाबा की बहुत सुंदर कृपा हुई, मैं टोटली मतलब रिकवर हो गई। जो भी पेन था मेरा एकदम गायब सा हो गया। मैं मंदिर जाने लगी बाबा के धीमे धीमे। और अपने घर का जो काम है वो थोड़ा थोड़ा करने लगी मैं। और सब कुछ एकदम बहुत अच्छा हो गया और मैं एकदम टोटली रिकवर हो गई बाबा की डिवाइन ब्लेसिंग, बाबा के आशीर्वाद, बाबा के प्यार से। और फिर उसके बाद हम वैष्णो देवी भी गए थे। और मेरे पापा जब MRI वगैरह हो रहा था तो इतनी ख़राब सिचुएशन थी, और वो माता जी को बहुत मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो उन्होंने
माता जी से ये प्रे किया था कि जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं इसको लेकर आपके दर्शन के लिए लेकर आऊँगा। तो जब पापा ने बोला कि हमें जाना है वैष्णो देवी के लिए, तो मैंने बोला अभी मतलब चल रही थी मैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पूरी यात्रा कंप्लीट कर पाऊँगी विथ माय मतलब मेरे लेग से। फिर उसके बाद पापा ने बोला कोई बात नहीं, तुम चलो हमारे साथ, जितना हो सके जहाँ तुम चलो वहाँ तक वही बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने बाबा से परमिशन ली, बाबा की आज्ञा ली, बाबा को बोला चलिए साथ में बाबा। फिर हम गए वैष्णो देवी, और उस दिन गुरु पूर्णिमा वाला दिन था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अरे यार गुरु पूर्णिमा दिन है और मुझे मतलब बाबा के मंदिर में डेली जाती थी ना, तो मुझे ऐसा था कि यार बाबा के दर्शन नहीं हुए, और पूरी यात्रा के दौरान मुझे बाबा कहीं नहीं दिखे, मतलब फ़ोटो में जो भी है कहीं दर्शन नहीं हुए। फिर उसके बाद हम पहुंच गए यहाँ से, हमारे गुजरात से वैष्णो देवी 2000 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके वैष्णो देवी। और जब रिसेप्शन पे मैं गई और मैं क्या देखती हूँ कि रिसेप्शन पे बड़ी सी बाबा की बहुत ही सुंदर सी फ्रेम, और भी बहुत ही पुरानी फ्रेम थी। तो ये देख के मुझे लगा कि नहीं, मतलब जो भाव होता है ना कि यस बाबा, मतलब बाबा को मैंने बोला था कि गुरु पूर्णिमा है और बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं, माता जी के दर्शन करने तो आई हूँ, लेकिन बिना आपके सपोर्ट से मैं चल भी नहीं सकती बाबा, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो फिर उसके बाद फिर हमने वैष्णो माता की चढ़ाई स्टार्ट की, बाबा का नाम लिया, जय माता जी किया, और पूरी चढ़ाई कंप्लीट की, 13-14 किलोमीटर की जो भी चढ़ाई है विथ मतलब अपने पैर से। मतलब मुझे ये था कि मैं चल तो रही हूँ, और मेरे पेरेंट्स को भी ये था कि ठीक है सब कुछ ये ठीक होगी, लेकिन पता नहीं ये मतलब एक था उनके मन में डाउट था कि पता नहीं ये टोटली, क्योंकि देखो जो जो हम फील करते हैं वो उनको नहीं पता होता। मैं फिर भी जैसे चलना रहता था तो वो मुझे हमेशा संभाल संभाल के ये सब चीज़ देखते थे पिछले एक मतलब 8-9 महीने में। फिर उसके बाद कंप्लीट की यात्रा, और जो वैष्णो देवी गए होंगे भक्त उनको पता भी होगा कि बीच बीच में बाबा के बहुत ही सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, बड़े बड़े, बहुत अच्छे लगे। हर जगह बाबा ने साथ दिया, साथ निभाया, और बाबा सभी का साथ निभाते हैं, मेरा भी साथ निभाया। बाबा ने मुझे बहुत ही कृपा की, क्योंकि मैं उस टाइम पे हिम्मत, मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग हार चुके थे हिम्मत, क्योंकि कुछ भी 19-20 हो नहीं रहा था, लेकिन बाबा ने आके संभाला। और बाबा को मैं अपनी माँ, साईं माँ के रूप में मानती हूँ, और बाबा को मैंने बाबा के चरण पकड़ लिए थे उस समय, और पकड़ के कह भी दिया था मैंने बाबा को कि बाबा मैं आपके चरण पकड़ रही हूँ बाबा, मैं नहीं चल पा रही हूँ बाबा, मेरे से नहीं चला जाएगा, आप आइए, मुझे गोद में उठाइए और आप ही चलाइए मुझे बाबा। तो बाबा ने अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, आए बाबा स्वप्न में, मुझे आशीर्वाद दिया, उदी बताया, मुझे सब कुछ मतलब लगाया बाबा ने। बहुत ही सुंदर कृपा हुई, ये रिकवरी का था। और लास्ट में लेसन सिर्फ, ठीक है लेसन मैं क्या दूँ, लेसन सिर्फ ये है मेरे लिए, मैं मतलब आप लोगों को लेसन ये दूंगी, 2 शब्द हैं लेसन के। पहला है कि अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है डर, और अगर सबसे बड़ी कोई दवा है तो वो है विश्वास। तो सिर्फ आप अपना बाबा के ऊपर विश्वास बनाए रखिए, अपना मतलब डगमगाइए मत, यहाँ वहाँ मत जाइए, कहीं नहीं जाना है हमें, हमें सिर्फ बाबा को पकड़ के रखना है, बाबा को कह देना है कि बाबा बस तुम ही हो, तुम, मुझे नहीं पता कि मेरा पास्ट क्या था, मेरा प्रेजेंट क्या चल रहा है और मेरा फ्यूचर क्या होगा बाबा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आपकी शरण में हूँ बाबा, और आप जैसे ले चलो वो मेरे लिए सही होगा, आप जो करोगे मेरे लिए वो अच्छा होगा बाबा। बस बाबा को पकड़ लीजिए और बाबा में बहुत सारा विश्वास रखिए, बहुत सारा प्रेम कीजिए। बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं, और अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, विश्वास को, सब्र को बिल्कुल टूटने में नहीं देना है। हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर ख़त्म होगी, अभी जो भी करंट सिचुएशन होगी वो जो भी होगी वो एक ना एक दिन बदलेगी, क्योंकि ये परिवर्तन चेंज ही मतलब चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, कभी भी इक्वल नहीं रहेगा, सुख आएगा दुख भी आएगा, दुख भी होगा और सुख भी होगा। बस हमें अपने बाबा साईं माँ को लेके उनके चरण में पकड़कर इस जीवन की डोर को आगे बढ़ाते जाना है। ओम साई राम, जय साई राम। और बोलने में जो भी गलती हो गई हो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बाबा मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। ओम साई राम। और अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से अपना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मतलब
जो दर्द था वो बिल्कुल भी निकल चुका है। मैं चल रही हूँ, मैं अपने घर का सारा काम करती हूँ। हालांकि अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर का जो सारा काम है सब कुछ करती हूँ। मेरे मम्मी पापा सब मेरे से बहुत खुश है। पहले का एक समय था कि वो मतलब मुझे देख के उनके चेहरों पे उदासियाँ हो जाती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं मेरे कदम नहीं बढ़ते थे, वो उनका दुख। और आज वो मुझे देख के खुश हैं कि मेरी बेटी चल रही है, खुश है, बाबा की सेवा में है, बाबा के चरणों में है। बाकी जय साईं राम, ओम श्री साईनाथाय नमः।